हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6, उसमें वसंत हिंदी और चैप्टर नंबर है 10 झांसी की रानी। फ्रेंड्स, झांसी की रानी का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें उन्होंने झांसी के लिए कूच की थी। झांसी के तरफ से वो आगे आई थी, वो झांसी की रानी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर 10 झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो वातावरण है वो अंग्रेज समय का था, जब अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया था। और 1857 में जब सभी राजवंशों सब सिंहासन जब हिल गए थे, तब फिरंगियों यानी अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने मन में ठान रखी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी ये 57 की बात है, यानी 1857 के संग्राम की बात है, जब तलवार लेकर झांसी की रानी जब उतरी थी, वो खूब लड़ी थी और वह लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हुई थी। कानपुर के नाना की मोहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई का नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मोहबोली बहन छबीली थी, यानी जो लक्ष्मीबाई के जो नाना जी थे वो कानपुर के थे, और उसकी कानपुर के नाना जी थी, उसकी नाम था छबीली, और लक्ष्मीबाई का नाम और उसका पिता उसकी एक ही संतान थी। यानी कि लक्ष्मीबाई अपने भाई बहन में एक ही थी और वो अपने नाना के संग ही रहती थी। वहाँ पर वो खेलती थी और बर्छी ढाल कटार ये सब चलाना सीख गई थी, वो तलवार सब चलाना सीख गई थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वीर शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी थे, उनकी जो सभी गाथाएं यानी उनकी जो सभी कहानियां वो उन्होंने सुनी हुई थी। शिवाजी महाराज मराठा सल्तनत के एक महान योद्धा थे, उनकी जो सभी गाथाएं थे वो उन्हें सुनी हुई थी, और हमने ये सब बातें सुनी थी झांसी की रानी के बारे में। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसका प्रिय खिलवाड़। यानी कि लक्ष्मी थी वो कैसी थी, दुर्गा जैसी थी, वो स्वयं वीरता का अवतार थी। मराठे यानी मराठा भी उन्हें देखकर क्या प्रसन्न हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी तलवार के वार से। और जो व्यूह रचना थी युद्ध में जाने की, जो उसे बहुत पसंद थी। सैन्य घेरना यानी कि वो दूसरे के सामने वाले को सैन्य को जल्दी से घेर लेती थी, वो दुर्ग यानी किलों को तोड़ देती थी, वो उसका प्रिय खिलवाड़ था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी, उनकी वो कुल देवी थी, उनसे वो आराध्य थी, और ये एक झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियों छाई झांसी में, सुपट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अभी फ्रेंड्स क्या हुआ, झांसी की रानी की सगाई हुई, जो लक्ष्मीबाई की सगाई हुई झांसी में। अभी वो उसका शादी हो गई, ब्याह हो गया, उसका ब्याह का मतलब शादी लक्ष्मीबाई की कहाँ हुई, झांसी में हुई। राजमहल में सब बधाइयाँ दे रहे थे, झांसी के राजमहल में सब बधाई दे रहे थे, और अभी
झांसी की रानी है वो लक्ष्मीबाई है वो झांसी में आ गई है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया था, जैसे शिव जी को भवानी मिली थी, उसी तरह झांसी को लक्ष्मीबाई मिली थी। यानी कि लक्ष्मीबाई की जो वीरता है वो अभी झांसी को मिल रही है। तो ऐसे हमने झांसी की रानी की कहानी सुनी हुई है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। अभी फ्रेंड्स क्या हुआ, उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य है उसका जो मुदित महलों में उजियाली छाई। अभी तो उनका ब्याह ही हुआ था, यानी उनकी शादी हुई थी, तो ही जो काल का चक्र घूमा, यानी कि काल घटा घेराई, जो समय का चक्र घूमा और झांसी की रानी के जो पति थे उनका देहांत हो गया, वो मृत्यु हो गई, अभी वो विधवा हुई थी। और भगवान को भी उस पर दया नहीं आई थी कि वो इतनी सी छोटी उम्र में विधवा वो हो गई थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो लक्ष्मीबाई थी उनका निसंतान था, यानी कि उनके पास कोई संतान न था, वैसे ही राजा मर गए थे और रानी है वो शोक मना रही थी, यानी लक्ष्मीबाई है वो भी शोक में डूबी हुई थी। बूझा दीप झांसी का तब डलहोजी मन में हर्षाया, राज्य अडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अभी फ्रेंड्स बूझादीप झांसी का, जैसे ही झांसी के राजा का देहांत हो गया तो डलहौसी यानी डेलहाउसी, जो एक ब्रिटिश गवर्नर था डेलहाउसी, वो झांसी में आया और उसने अपना जो झंडा था झांसी में लहराया। वहाँ फौरन फौज भेज दी, जो लश्कर उसका भेज दिया, और वो जो पूरा झांसी था अपने लावारिस होने के कारण, कि वहाँ कोई उसका राजा न होने के कारण उसने ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को ले लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अश्रुपूर्ण यानी आंसू से भरे हुए रानी ने ये झांसी को देखा था कि झांसी में ये ब्रिटिशर्स आ गए, यानी अंग्रेज आ गए हैं, तो भी झांसी में पूरा तरह से मातम छाया हुआ था। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजा वो नवाबों के भी उसने पैरों ठुकराया। अभी फ्रेंड सबसे पहले जो फिरंगी यानी अंग्रेज आए थे तो व्यापार के लिए आए थे। अंग्रेज कब क्यों आए थे, तो भारत में व्यापारी बनकर आए थे। और डलहौजी यानी डेलहाउसी ने पूरे के पूरी काया पलट दी। उन्होंने खालसा नीति अपनाई, यानी कि किसी भी राज्य में कोई वारिस ना हो तो वो राज्य अंग्रेज का हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। तो राजाओं नवाबों सबका जो राज्य था उसने हड़प लिया था। रानी दासी बनी या दासी अब महारानी थी। अभी रानी है वो दासी जैसी बन गई थी, जैसे भले राज्य वो कर रही थी लेकिन उन पर जो ऊपर नज़र रखे हुए वो सब अंग्रेज थे, यानी रानी है वो दासी बन गई थी। बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, केंद्र केशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर की भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुआ था वज्र निपात। सो फ्रेंड्स सभी की राजधानी यहाँ पर छीनी जा रही थी, अंग्रेजों द्वारा सभी की राजधानी छीनी जा रही थी। उसमें लखनऊ आ गया था, पेशवा भी कैद हो गए, पेशवा के बिठुर में जो पेशवा था वो भी आ गए थे। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ये सभी जगह पर अंग्रेजों ने भाई खालसा नीति अपनाकर सभी का राज्य है वो हड़प लिया था।
बंगाले मद्रास आदि की भी तो यह कहानी थी, बूंदेले हर बोले की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो बंगाल यानी बंगाल और मद्रास में भी यही हुआ था, उनके राज्य भी हड़प लिए जा चुके थे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। जो सभी राजाओं की रानियां थी और सभी जो नवाबों की बेगम थी वो रो रही थी क्योंकि उनके कपड़े और गहने बाजारों में बेचे जा रहे थे, कलकत्ता के बाजारों में बेचे जा रहे थे। सरेआम उनकी नीलामी हो रही थी और अखबारों में एक खबर आ रही थी कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखा हार आप ले लो। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सभी की इज्जत है वो पर्दे के पीछे, जो सभी की इज्जत है वो देश के हाथ बिकानी थी, अपने ही देश के लोगों के पास वो बिकाई जा रही थी। तो ये अंग्रेजों की पूरी जो व्यूह रचना थी भारत को अपने कब्जे में लेने की, वो यहाँ पे हुई थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिने छबीलो ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आह्वान। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो राजा भले ही महलों में रह रहे थे लेकिन उनकी हालत से वो कुटिया में रहने जैसे ही हो रही थी, और जो सैनिक थे वो भी सब वीर थे, वो भी इनसे जो अंग्रेज सैनिकों के जो अत्याचार थे उनसे वो भी उनको भी मुश्किल ही हो रही थी उसमें साथ में रहनी थी, क्योंकि उनके सबके व्यापार थे, जो उनके जो पगार होते थे फ्रेंड्स, उनकी सैलरी उसमें भी ऊंच नीच होती थी। इसलिए पेशवा थे वो सब ये जुटने में लगे हुए थे कैसे अंग्रेजों को यहाँ से निकाला जाए। हुआ यज्ञ पाम्ब उन्हें सोई जोत जगानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो अभी अंग्रेजों को भगाने का जो पूरा का पूरा जो यज्ञ था, यानी कि कैसे उन्हें यहाँ से भगाया जाए या उनका वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, उसकी व्यूह रचना शुरू हुई थी। महलों ने दी आग, चौपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी। तो फ्रेंड्स 1857 में जो ये संग्राम हुआ था, इनकी यहाँ पे बात की गई थी कि सभी जो राज्य थे वो अब 7 हो गए थे, उसमें झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, उनमें ये सब संग्राम की धूम मची हुई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने कही सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो जबलपुर था, कोल्हापुर था, इन सभी में भी ये हलचल थी, इसलिए यहाँ पर भी ये संग्राम है वो स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुतुप तातिया चतुर अलीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये स्वतंत्रता जो संग्राम था, स्वतंत्रता का ये महायज्ञ था, उसमें कई लोगों ने अपनी वीरता दिखाई और वीरता दिखाते वो लड़ते लड़ते मर गए, जिसमें धुतुपत थे जो पेशवा थे वो भी थे, तातिया यानी तातिया टोपे, चतुर जो अजीमुल्ला था वो भी उसमें शहीद हो गए, अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे, इन सभी ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। सो फ्रेंड्स, उनकी गाथा तो कई सारी थी, लेकिन झांसी की मैदान में जो गाथा थी कि एक स्त्री थी वो अंग्रेजों के सामने खड़ी हुई थी, लक्ष्मीबाई खुद मर्द बनी हुई वहाँ पे खड़ी थी, और उसके सामने जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वो जवानों के साथ आगे बढ़ रहा था, और लक्ष्मीबाई है वो तलवार खींचकर आमने सामने युद्ध हो रहा था।
जख्मी होकर होकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मौत तो झांसी वाली रानी थी। अभी होकर है वो जख्मी हो गया था, वो जख्मी होकर भाग गया था। सबको अचरज हो गया था कि जो होकर है वो भाग रहा है। रानी बड़ी कालपी आई, करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिद्धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अभी रानी है वो वहाँ से जीत गई, आगे बढ़ गई, और जो यमुना के तट पर जो अंग्रेज थे उनको भी हरा कर आगे बढ़ गई। और उनका घोड़ा था, अभी वो घोड़ा है वो उसके प्राण भी चले गए थे, वो घोड़ा भी मर गया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया थे उन्होंने राजधानी छोड़ दी थी। बूंदे ले हर बोले के मुँह अपने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मौत तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उनके मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय तो मिल गई थी, लेकिन फिर से क्या हुआ, अपने अंग्रेज की टुकड़ी फिर आ गई। अभी उनके सामने कौन था, जनरल स्मिथ था, उसको भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी भाग गई। और लक्ष्मीबाई के साथ भी दूसरी कौन कौन था, तो कान्हा और मंदरा नाम की उनकी सखिया थी, वो भी युद्ध में भारी तूफान मचा रहे थे। पर पीछे यूं रोज आ गया हाय, धीरी अब रानी थी, बूंदोले हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो अभी पहले वोकर को हरा कर भगा दिया, फिर स्मिथ आया वो भी गया, अभी व्यू रोज आया, तो उसको अभी रानी थक गई थी इसलिए वो धीरी हो गई थी, यानी स्लो हो गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, उसने उतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। तो अभी क्या हुआ, रानी फिर भी है वो आगे बढ़कर चली जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, बीच में नाला आ गया और नाले के संकट में वो फंस गई और सभी जो शत्रु थे उन पर वार करने लगे थे। कायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वरदानी वो तब झांसी वाली रानी थी। अभी कायल होकर वो नीचे गिर गई और वहाँ ही वो वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी का अब देहांत हो गया था, वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी और अभी वो सिर्फ 23 साल की थी और वो उसने 23 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त कर दिया और हमें स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत योगदान था। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मौत तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि झांसी वाली रानी थी, वो हमें खूब सिखा कर चाह रही है कि स्वतंत्रता कैसे मिली है उनकी, और उनके जैसे कई सारे योद्धाओं ने वीर गति को प्राप्त की, इसी के कारण आज हम शांति से रह रहे हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेंगे स्वतंत्रता अनिवासी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मौत तो झांसी वाली रानी थी। सो फ्रेंड्स, झांसी की रानी को हम भी कहते हैं कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हम भारतवासी आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपका बलिदान है कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इतिहास में चाहे आपका नाम हो लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हम आपको बार बार याद करते रहेंगे, आपकी कुर्बानी को बार बार याद करते रहेंगे। आपका स्मारक अगर हो या ना हो, लेकिन आपकी जो अमिट निशानी है वो हमारे अंदर छिपी हुई है, यानी कि आपका बलिदान है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे हमारी ये झांसी की रानी थी। यानी झांसी की रानी जो 1857 का जो संग्राम था फ्रेंड्स, उसमें झांसी नाम का एक राज्य था, वहाँ से वो लड़ी थी और वीरगति को प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न का अभ्यास है मैं आपको PDF में दे दूँगा, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।